Audio Jungle. वेलकम टू अग्रवाल प्रोडक्शन। मेरा नाम कार्तिक है अग्रवाल और मैं आप लोग का मेंटर। तो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं इलस्ट्रेटर। तो जिनको पता है और जिनको नहीं पता उनको मैं बताना चाहूँगा कि इलस्ट्रेटर और फोटोशॉप दोनों ही अलग सॉफ्टवेयर है, दोनों का काम करने का तरीका बिल्कुल अलग है। सो गाइस, बाकी की डिटेल्स मैं आपको फिर कभी बताऊँगा। तो मैं आपको इलस्ट्रेटर के बारे में बताना चाहूँगा कि इलस्ट्रेटर में हम लोग फ्लैट डिज़ाइन करते हैं, जैसे जिसका आजकल काफ़ी ट्रेंड चल रहा है। और इलस्ट्रेटर में हम लोग लोगो डिज़ाइन कर सकते हैं, आइकन डिज़ाइन कर सकते हैं। सो गाइस, बिना किसी देरी के चलते हैं अपनी स्क्रीन की तरफ। सो गाइस, आ गए हम अपनी स्क्रीन पे और स्टार्ट करते हैं इलस्ट्रेटर। तो मैंने यहाँ से इलस्ट्रेटर ओपन कर लिया है। सो गाइस, जब आप इलस्ट्रेटर को देखोगे तो जिन लोगों ने फोटोशॉप का सॉफ्टवेयर देख रखा है तो उनको ये कुछ कुछ सेम लग रहा होगा, ठीक है, क्योंकि दोनों का इंटरफेस जो है कुछ कुछ सेम है। तो गाइस, जब हम इसके लेफ़्ट साइड पे देखेंगे तो ये आता है हमारा टूल बार। ये हमारा टूल बार है, ओके गाइस। और राइट साइड में ये होते हैं हमारे पैनल्स। तो स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने के लिए हमको पहले फ़ाइल लेनी पड़ेगी। तो हम फाइल पे जाएंगे। फाइल पे जाने के बाद न्यू पे, और इसका फ़ाइल लेने का शॉर्टकट भी दे रखा है, जैसे आपने देखा होगा। रुकिए, मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए, इसका शॉर्टकट दे रखा है Ctrl+N। आप फाइल पे जाके न्यू पे जाके फाइल ले सकते हो, या फिर आप खाली शॉर्टकट से Ctrl+N से फाइल ले सकते हो। तो यहाँ से हम Ctrl+N से फाइल ले लेते हैं। तो जब हम फाइल लेने जाएंगे गाइस, तो ये हमसे कुछ चीज़ें पूछेगा कि हमको किस साइज़ का डॉक्यूमेंट चाहिए, ठीक है। तो रिसेंट में आपके वो डॉक्यूमेंट शो होंगे जो आपने रिसेंटली जिन पे काम किया होगा, ओके गाइस। सो हम सेव पे आते हैं। सेव में भी आपके डॉक्यूमेंट शो हो जाते हैं। जैसे आप किसी डॉक्यूमेंट का साइज़ सेव करना चाहते हैं तो वो आपका यहाँ पे सेव्ड में शो हो जाएगा। सो इसमें मोबाइल डिवाइसेस के लिए भी साइज़ दे देता है, ठीक है। वेब के लिए भी हमको यहाँ से साइज़ मिल जाते हैं कि हमको किस साइज़ के लिए चाहिए। प्रिंट के लिए भी ले सकते हैं, फिल्म के लिए भी ले सकते हैं गाइस, और आर्ट एंड इलस्ट्रेटर के लिए। यहाँ पर आपको डिफरेंट डिफरेंट साइज़ मिल जाते हैं जिन पे आप काम कर सकते हो। तो इस पे हम आर्ट एंड इलस्ट्रेटर पे जाके A4 साइज़ लेता हूँ मैं, ओके गाइस। तो जब आप इसकी साइड में देखोगे तो यहाँ पे आपका ये विड्थ और हाइट देता है। अगर आप अपना कुछ विड्थ और हाइट डालना चाहते हो, वो भी डाल सकते हो यहाँ पे। और इसी की साइड में शो होता है पॉइंट्स, मतलब मेजरमेंट्स, जिसमें आप जैसे पिक्सा में डाल सकते हो, पॉइंट्स में डाल सकते हो, इंचेस, मिलीमीटर्स, सेंटीमीटर्स एंड पिक्सल्स। सो मैं इसको इंचेस पे कर देता हूँ, ओके गाइस। और नीचे आपका ये ओरिएंटेशन आ जाता है। ओरिएंटेशन कि आपको किस मोड में चाहिए, पोर्ट्रेट मोड में या फिर लैंडस्केप मोड में, ओके गाइस। तो अभी हम इसका पोर्ट्रेट ही रहने देते हैं। और इसके साइड में देखेंगे ये आता है आर्ट बोर्ड। आर्ट बोर्ड बोले तो हमारा वर्किंग एरिया कि जिस पे हम काम करेंगे। तो अब अगर हमको एक आर्ट बोर्ड चाहिए तो हम इसको वन ही रहने देंगे। अगर हमको एक से ज़्यादा आर्ट बोर्ड की नीड रहती है, ज़रूरत पड़ती है, तो ऊपर क्लिक करेंगे, ये बढ़ता चला जाएगा। या फिर हम इसको मैनुअली भी डाल सकते हैं। जैसे हम इसको डबल डबल क्लिक करेंगे यहाँ पे, और हमको नीड है 5 आर्ट बोर्ड्स की, तो हम 5 यहाँ पे लिख देंगे और क्रिएट पे जाएंगे। तो गाइस, ये हमारे 5 आर्ट बोर्ड यहाँ पर आ गए हैं।
तो अभी हम स्टार्टिंग कर रहे हैं गाइस, तो हमको एक ही आर्टबोर्ड की नीड है। तो मैं अभी इसको बंद कर देता हूँ और Ctrl+N से नई फाइल ले लेते हैं और यहाँ पे इसका आर्टबोर्ड डाल देते हैं 1। ओके, बाकी A4 साइज़ में ही है ये, ठीक है। पोर्ट्रेट मोड में है और ये नीचे की जो चीज़ें हैं मैं आपको ये बाद में बताऊंगा, ठीक है। तो हम इस पर अभी क्रिएट कर देते हैं। तो ये गाइस हम लोगों का ये आर्टबोर्ड यहाँ पे आ गया। तो गाइस आज हम बात करने वाले हैं सिलेक्शन टूल पे, टूल बार पर, और ये ब्लैक कलर का एरो आप यहाँ पे देख रहे होगे। हम इस पर क्लिक करेंगे और गाइस इसका शॉर्टकट है V। ओके, तो गाइस हम सिलेक्शन टूल यूज़ करेंगे, तो उसको सेलेक्ट करने के लिए भी कुछ होना चाहिए। तो यहाँ से एक शेप ले लेते हैं। तो गाइस एक चीज़ और कि आप जितने भी ये सारे टूल्स हैं, इन सब टूल्स के नीचे ये छोटे छोटे एरो देख रहे होगे आप। इसका मतलब ये है कि इसके अंदर टूल्स मर्ज हैं। तो जब हम इस पर लेफ़्ट क्लिक करेंगे गाइस, तो इसके अंदर के टूल्स हमको शो होने लगेंगे। तो हम इस पे ये सबसे पहला टूल रेक्टेंगुलर टूल पिक कर लेते हैं यहाँ से, और यहाँ पे भी आप सिर्फ वैसे ही बना सकते हो। बस आपको क्लिक करना है और ड्रैग करना है। ड्रैग करने से मेरा मतलब है कि आपको क्लिक करना है और माउस को मूव करना है। ध्यान रखिएगा कि आपको क्लिक रिलीज़ नहीं करनी है। अब जिनको रिलीज़ का मतलब नहीं पता, तो गाइस रिलीज़ का मतलब है कि आपको क्लिक नहीं छोड़नी है। और ओके गाइस, सो इस तरह भी हम इसको रेक्टेंगल बना सकते हैं। मैं इस और अगर आपके पास कोई साइज़ है, आप या फिर आप किसी साइज़ का बनना चाहते हो, तो आप सीधे डायरेक्टली यहाँ पे क्लिक करें। यहाँ पे आपको विड्थ और हाइट दोनों मिल जाएगी। तो मैं यहाँ पे इसका विड्थ दे देता हूँ 5 और इसकी हाइट दे देता हूँ यहाँ पे 4, देन ओके। तो देखिए 5 विड्थ एंड हाइट आपकी 4, ये अपने आप ही इसने बना के दे दिया। ओके गाइस, और अगर आप स्क्वायर बनाना चाहते हो तो आपको सेम चीज़ करनी है, क्लिक करना है और ड्रैग करना है, पर शिफ्ट के साथ। एक हाथ से आपको शिफ्ट प्रेस करना है और ये आपका स्क्वायर बन जाएगा। सो गाइस ये हमारा स्क्वायर बन चुका है, और जितना आप इसे ड्रैग करोगे उतना ही ये बड़ा होता चला जाएगा। तो मैं इसको अभी Ctrl+Z कर देता हूँ। Ctrl+Z अनडू। ओके, अनडू के लिए आप Ctrl+Z का यूज़ कर सकते हैं। ओके, तो फिर से हम एक स्क्वायर बनाते हैं। शिफ्ट के साथ क्लिक करके और ड्रैग कर रहा हूँ मैं अपने माउस को। तो जितना बड़ा हम माउस को लेते चले जाएंगे उतना बड़ा ये बनता चला जाएगा गाइस। तो मैं इसको अभी छोटा ही कर देता हूँ। ओके, सो गाइस अब चलते हैं सिलेक्शन टूल पे। तो सिलेक्शन टूल के नाम से ही आपको इसका काम समझ में आ गया होगा कि सिलेक्शन टूल का काम ही किसी चीज़ को सेलेक्ट करना है। तो जब मैं इस बॉक्स को सेलेक्ट करूँगा तो इसके आसपास आप ये देख रहे होगे, ये बॉक्स बना रहा है ये ब्लू कलर का, तो ये कहलाता है हमारा बाउंड्री बॉक्स। ओके गाइस, और ये छोटे छोटे से जो बॉक्सेस आ रहे हैं ये होते हैं रिसाइज हैंडल्स। रिसाइज हैंडल से हम इसको छोटा या बड़ा कर सकते हैं। ओके गाइस, सो इसको हम किसी भी उसमें छोटा या बड़ा कर सकते हैं। और अगर आप चाहते हो कि आप सेम प्रपोर्शन में इसको छोटा या बड़ा करो, तो आप
मैं इसको पहले छोटा कर दे रहा हूँ। ओके, अगर आप चाहते हो कि आपका रेशियो, जिस रेशियो से आप बना रहे हो वो सेम रहे, तो आप इसको शिफ्ट के साथ प्रेस करोगे तो आपका ये प्रोपोर्शन में ही रहेगा। ओके गाइस, तो ये छोटा या बड़ा करके मैंने आपको दिखा दिया है, तो मैं इसको अभी डिलीट कर देता हूँ यहाँ से। फिर से हम लेते हैं रेक्टेंगुलर टूल और बनाते हैं स्क्वायर। ओके, सो गाइस, अगर स्क्वायर को भी हम प्रोपोर्शन में ही बड़ा करना है तो शिफ्ट के साथ प्रेस करेंगे और बड़ा कर देंगे। ओके ओके गाइस, तो जब हम अपने सिलेक्शन टूल को ऑब्जेक्ट के कॉर्नर पे लेके जाते हैं, जब हम इसके कॉर्नर पे लेके जाएंगे तो आप देखेंगे कि माउस जो है, कर्सर इसका वो टिल्ट हो गया। ओके, इसका मतलब है कि ये एक रोटेट का सिंबल बन के आ रहा है इस पे। तो हम इसको क्लिक करेंगे यहाँ से और रोटेट कर लेंगे। जितना चाहे हम उतना इसको रोटेट कर सकते हैं। अगर आप किसी एंगल पे करना चाह रहे हैं तो आप इसको शिफ्ट के साथ, फिर आप इसको देखिए, मैंने इसको फिर से मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार। आप इसको जब इस पे लेके जाओगे तो ये टिल्ट हो जाएगा। शिफ्ट प्रेस करिए, क्लिक करिए, अपना क्लिक को पकड़िए और इसको मूव करिए, तो ये देखिए ये 45 डिग्री पे आ गया है। ओके गाइस, सो मैं इसको कंट्रोल Z कर ले रहा हूँ। तो सिलेक्शन टूल से आप किसी भी ऑब्जेक्ट को मूव भी कर सकते हो। ओके, देखिए जैसे आप इसको सीधे कहीं भी इसको मूव कर सकते हो, कहीं भी, कहीं से भी कहीं तक इसको रख सकते हो। तो गाइस, मैंने आपको बताया कि आप सिलेक्शन टूल से साइज को छोटा या बड़ा भी कर सकते हो। दूसरी चीज़ कि आप उसको मूव भी कर सकते हो। ओके, एंड आप इसकी कॉपी भी बना सकते हो। ओके, कॉपी आप कैसे बनाएंगे? जैसे कि आपको पता है कि हर चीज़ में कंट्रोल C और कंट्रोल V से पेस्ट कर सकते हैं। कंट्रोल C से कॉपी बना सकते हैं और कंट्रोल V से पेस्ट कर सकते हैं। पर मैं आपको इसके लिए एक आसान तरीका बताता हूँ। हमें करना क्या है कि ऑल्ट प्रेस करना है, ऑल्ट दबाना है। ओके, और अपनी क्लिक को पकड़ के इसको यहाँ पे ले आएंगे। तो ये देखिए, ये एक कॉपी हम ये बना ली। फिर हम इससे एक और ये, इसके ये फ़ायदे हैं कि अगर हम कुछ बना रहे हैं और हमें किसी चीज़ की बार बार नीड है तो हम उसकी कॉपी बना के रख सकते हैं। तो हमें वो चीज़ उसको दोबारा नहीं बनाना पड़ेगा। ओके, और अगर आप चाहते हैं कि आपके ऑब्जेक्ट जिसकी आप कॉपी बना रहे हो वो स्ट्रेट आए, तो आप इसको ऑल्ट क्लिक करिए और शिफ्ट के साथ ड्रैग कर दीजिए, तो आप देखेंगे कि ये बिल्कुल स्ट्रेट आ रहा है। और एक इंटरेस्टिंग सी चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा। मैं इसको कंट्रोल Z कर दे रहा हूँ। तो गाइज, वो इंटरेस्टिंग सी चीज़ ये है कि अगर आप किसी भी ऑब्जेक्ट की, मैं इसको थोड़ा छोटा कर दे रहा हूँ शिफ्ट के साथ, अगर आप किसी ऑब्जेक्ट की, ठीक है, तो इसको और छोटा कर ले रहे हैं थोड़ा, बस। अगर आप किसी चीज़ की कॉपी बनाना चाहते हो, अब आप इस, जैसे ये पूरा आर्ट बोर्ड है, और अगर आप इस आर्ट बोर्ड को पूरे बॉक्स
लगाओगे इधर तो आपको काफ़ी टाइम लगेगा। अगर आप चाहते हो कि ऐसे ही बॉक्स यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, इस पूरे आर्टबोर्ड पे बॉक्स ही बॉक्स लगाना चाहते हो तो आपको काफ़ी टाइम लग जाएगा। पर अगर आप इसको सेलेक्ट करेंगे और जैसे इसको कॉर्नर पे रख ले रहे हैं, सेलेक्ट कर रखा है हमने इसको, ऑल्ट प्रेस करेंगे, ड्रैग करेंगे और शिफ्ट के साथ ड्रैग करेंगे तो ये बिल्कुल स्ट्रेट आएगा। थोड़ा सा गैप देंगे और क्लिक रिलीज, क्लिक को छोड़ देंगे। ओके, नेक्स्ट सेम चीज़ यही करनी है, ऑल्ट प्रेस करना है, क्लिक दबानी है और शिफ्ट प्रेस कर देना है स्ट्रेट के लिए। तो गाइज अगर हम ऐसे ही करेंगे तो हमको काफ़ी टाइम लगेगा, पर मैं इसको कंट्रोल Z कर दे रहा हूँ। पर अगर हम इसको ऑल्ट के साथ और इसको यहाँ लाते हैं शिफ्ट के लिए, स्ट्रेट के लिए शिफ्ट दबाते हैं स्ट्रेट के लिए और थोड़ा सा गैप देके हम इसको छोड़ देंगे। तो जब हम इसको चाहेंगे कि इसकी कॉपी अपने आप ही बनती चली जाए तो हमको सीधे Ctrl+D, तो देखिए मैं इसको अभी डिसेलेक्ट कर दे रहा हूँ। Ctrl+D, जब ये वाला हमारा बॉक्स जो है Ctrl+D से बन के आया है तो ये आप देखेंगे इसका और गैप, इसका और इसका दोनों का गैप सेम है। ओके, दोनों स्ट्रेट हैं। तो सिमिलरली सेम थिंग हम फिर से ट्राई करेंगे। Ctrl+D, इसको सेलेक्ट करेंगे, Ctrl+D और इसको हम यहाँ पे छोड़ देंगे। अब हम चाहते हैं कि ये नीचे भी ऐसे ही आए तो हम इसको सबको ऐसे करके सेलेक्ट कर सकते हैं या फिर Ctrl+A से आप इसको ऑल्ट दबा के इसकी कॉपी बनाएंगे एंड देन शिफ्ट स्ट्रेट के लिए यहाँ पे थोड़ा सा गैप लेंगे और छोड़ देंगे तो हमारी यह कॉपी बन के आ गई है। फिर हम पुरानी वाली चीज़ Ctrl+D से ये पूरा बन जाएगा। तो इसको मैं यहाँ पे डिलीट कर देता हूँ। ये सेम थिंग सबको सेलेक्ट करने के लिए Ctrl+A, फिर हम इसको थोड़ा नीचे ले आते हैं। ओके, तो ये हमारे सारे ये पूरा एक पैटर्न बन गया बॉक्सेस का। ओके गाइस, एक चीज़ और, अगर आप चाहते हो कि आप ये वाली जो, एक मिनट, कि ये वाली जो लाइन है आप इसको सेलेक्ट करना चाहते हो, ओके, और इस वाली को सेलेक्ट नहीं करना चाहते तो आपको ये वाली सेलेक्ट करनी है, शिफ्ट प्रेस करना है और फिर इस वाली लाइन पे आपको सेलेक्ट करना है। तो देखेंगे कि ये इस वाली को छोड़ के ये दोनों सेलेक्ट हो गई हैं। सेम थिंग हमको इसको भी सेलेक्ट करना है तो हम इस पे करेंगे और ये सेलेक्ट हो गई। इसको भी ऐसे ही सेलेक्ट करना है गाइस। अपने माउस को स्क्रॉल करके तो इसको नीचे लेके आते हैं आर्टबोर्ड को और ये भी सिलेक्ट हो गया। ये भी एंड ये भी। तो गाइस इसको हम डिलीट करना चाहेंगे तो हम ये डिलीट कर सकते हैं। ओके गाइस, चलिए फिर एक और टूल पे, एक और शेप पे इसको यूज़ करते हैं। तो इसको Ctrl+A करके डिलीट कर देता हूँ यहाँ से मैं। तो गाइस हम दूसरे टूल स्टार्ट कर पे ट्राई करके देखते हैं। इसको लिप्स टूल लेते हैं यहाँ से और अगर हम इसको अगर हमें सर्कल बनाना है गाइस
तो हम इस पे यहाँ पे क्लिक करेंगे और ये देखिए सर्किल बनाना है और नहीं बन रहा, तो हम सीधे डायरेक्टली सर्किल के लिए सबसे इजी तरीका हम शिफ्ट के साथ इसको बनाएंगे। तो हमारा ये सर्किल अच्छे से बन गया। तो मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। एंड सेम थिंग इसमें भी वही है गाइस, जैसे आपने अभी स्क्वायर एंड रेक्टेंगल में देखा था कि अगर आप इस पर क्लिक करके छोड़ दोगे तो ये अपने आप ही पूछेगा। तो गाइस मैं अभी इसको कैंसिल कर देता हूँ यहाँ से और शिफ्ट के साथ इसको यहाँ से एक छोटा सा सर्किल बनाते हैं। फिर अपना सिलेक्शन टूल ले लेते हैं यहाँ से, या फिर आप वी से भी, इसके शॉर्टकट से भी आप ले सकते हो। और इसको हम यहाँ पे रख देते हैं। इसकी ऑल्ट के साथ ऑल्ट शिफ्ट के साथ इसकी एक कॉपी ले ले रहे हैं। फिर सेम मेथड कंट्रोल डी सेम कॉपी के लिए, ओके। फिर हम इसको कंट्रोल ए से करके ऑल्ट दबा के कंट्रोल, फिर हम इसको कंट्रोल ए से सबको सेलेक्ट कर लेंगे, ऑल्ट के साथ ड्रैग करेंगे। तो गाइज मैं इसको अभी शिफ्ट के साथ नहीं प्रेस कर रहा हूँ क्योंकि मेरे को ये स्ट्रेट नहीं रखना है, ओके। तो मैं इसको तो गाइज मैं इसको सबको कंट्रोल ए से सिलेक्ट कर लिया, देन ऑल्ट के साथ इसको क्लिक करके यहाँ पे लाएंगे। और मैं अभी ये शिफ्ट के साथ नहीं ले रहा हूँ क्योंकि मेरे को अभी ये स्ट्रेट नहीं लेना है, तो मैं इसको शिफ्ट के साथ नहीं ले रहा हूँ अभी। और मैं यहाँ पे इसे ये रिलीज कर दूंगा, ओके। देन गाइज इसको कंट्रोल शिफ्ट से आप, अगर आपसे कोई चीज़ गलती से डिलीट हो गई है और आपको फिर से वो चाहिए तो आप कंट्रोल शिफ्ट जेड कर सकते हो। याद रखिएगा कंट्रोल जेड अनडू के लिए और कंट्रोल शिफ्ट जेड रीडू के लिए, ओके गाइस। तो जैसे मेरा ये डिलीट हो गया था तो मैंने कंट्रोल शिफ्ट जेड करके इसको रीडू कर दिया है। देन मैं फिर से कंट्रोल ए से इन दोनों को सिलेक्ट कर लूँगा, पर अब कि मेरे को ये स्ट्रेट में चाहिए जैसे पहले वाले सर्कल्स थे। ऑल्ट के साथ क्लिक, देन शिफ्ट, और ये स्ट्रेट आ गया। अब मेरे को इन सबकी सेम कॉपी चाहिए तो कंट्रोल डी, ये बन के आ जाएगा। अब हम इसको सबको सेलेक्ट कर लेते हैं। तो अगर हम इसको छोटा या बड़ा करना चाहते हैं तो हम इसके रीसाइज हैंडल्स पे जाके इसको शिफ्ट के साथ छोटा कर लेते हैं। काफ़ी छोटा हो गया तो मैं इसको थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ, ओके। आई थिंक ये अब सही है, या थोड़ा और बड़ा कर लेते हैं इसको, बीच में रख लेता हूँ मैं इसको। सो गाइस ये एक सर्किल में का पैटर्न बन के आ गया है। तो गाइस आप जब टूल बार के नीचे देखोगे तो आपको ये कलर बॉक्स देखने को मिलेगा जो कि होते हैं फिल एंड स्ट्रोक। फिल होता है कि जो आपके ऑब्जेक्ट के अंदर फिल होगा ये,
और स्ट्रोक होती है ये चीज़ ब्लैक। मैं आपको जूम करके दिखा देता हूँ गाइस। जूम करने के लिए आप कंट्रोल+ भी कर सकते हैं, ओके, या फिर आप यहाँ पे जूम टूल दे रखा है, जूम टूल पे जब आप क्लिक करोगे तो आप जूम होते चले जाओगे, नज़दीक से देख पाओगे। और अगर आप ऑल्ट के साथ इसको प्रेस करोगे तो ये जूम आउट होता जाएगा। जूम इन के लिए नॉर्मल क्लिक करनी है, जूम आउट के लिए ऑल्ट से क्लिक कर सकते हो, ओके। या फिर आप अपने माउस को स्क्रॉल कर सकते हो, माउस व्हील को स्क्रॉल कर सकते हो, ओके। जूम इन के लिए आपको माउस का जो व्हील है उसको नीचे की तरफ स्क्रॉल करना है, और जूम आउट के लिए ऊपर की तरफ, ओके गाइस। और अगर आप आर्टबोर्ड का एक्चुअल साइज का करना चाहते हो तो आप कंट्रोल O से एक्चुअल साइज पे कर सकते हो इसको। तो गाइस मैं आपको बता रहा था, मैं इसको अभी जूम इन कर लेता हूँ, ओके। तो जूम इन कर लेता हूँ। देन फिल आपका आता है, जो आपके ये बीच में कलर आएगा, ओके। और स्ट्रोक है आपका इसकी ये बॉर्डर, ओके। तो गाइज मैं इसको कंट्रोल O से एक्चुअल साइज पे ले आता हूँ। तो गाइज अगर हमें इसका स्ट्रोक का कलर चेंज करना है तो हम सिंपली सबको कंट्रोल A से सबको सेलेक्ट करेंगे, देन स्ट्रोक पे क्लिक करेंगे तो यहाँ से पैनल में कलर्स ओपन हो जाएंगे। तो आप यहाँ से भी सेलेक्ट कर सकते हो, आई ड्रॉप बन के आ जाएगा। जिस कलर पे आप क्लिक करोगे वो कलर आपके स्ट्रोक में आ जाएगा, ओके। और आप कलर स्वाचेस में से भी ले सकते हो, ओके। और आप ज़्यादा कंफ्यूज ना होते हुए आप कलर यहाँ से भी ले सकते हो। तो आप इस पर डबल क्लिक करोगे, आपका कलर यहाँ पे शो होने लग जाएंगे। तो जो आपको सूटेबल लगता है आप वो कलर इस पर रख सकते हो। सो गाइस मैं इस पे लाइट ग्रीन, ओके, लाइट ग्रीन रखता हूँ, ओके। एंड फिल के चेंज करने के लिए इस पे स्काई ब्लू, देखिए गाइस आपको मैं उसको जूम इन करके दिखा देता हूँ। देखिए आपके स्ट्रोक में ग्रीन कलर आ गया है और आपके फिल में ये ब्लू कलर, ओके। तो गाइस आज के लिए इतना ही, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि मैं आपको सारी चीज़ें डिटेल में समझाता चलूँ। सो गाइस आपको प्रैक्टिस करनी ज़रूरी है। जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे आपको सारी चीज़ें समझ में नहीं आएंगी। अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो नीचे आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बोल सकते हो, मैं आपकी प्रॉब्लम को ज़रूर सॉल्व करूँगा। और नेक्स्ट क्लास में हम डायरेक्ट सिलेक्शन टूल सीखने वाले हैं। और आप चाहते हो कि मेरी वीडियो आप तक पहुँचती रहे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।